क्या हुआ जब एक ट्रक ने नाग को कुचल दिया। फिर नागिन ने जो किया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। दोस्तों, इच्छाधारी नागिन बहुत ही खतरनाक होती है। जब चाहे जैसा चाहे कोई भी रूप धारण कर सकती है। और अगर आपको कभी भी नाग नागिन दिख जाए तो उन्हें छेड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान गलती से भी नाग को मार देता है तो नागिन उस नाग के हत्यारे का पीछा 7 जन्मों तक नहीं छोड़ती, जब तक उस नागिन का बदला पूरा नहीं हो जाता। ऐसी ही एक सच्ची घटना के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिसका अंत सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे महादेव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये घटना सिर्फ 8 साल पुरानी है, जो कि मध्य प्रदेश में घटित हुई थी। ओमकार नाम का एक व्यक्ति मध्य प्रदेश के एक गाँव में ट्रक ड्राइवर का काम करता था। एक बार वो अपना ट्रक लेकर माल की डिलीवरी करने इंदौर जा रहा था। शाम का समय था। रास्ते में अचानक उसके ट्रक के नीचे एक नाग आ गया और उसकी मौत हो गई। ओमकार को जब यह मालूम पड़ा कि उसने एक नाग की हत्या कर दी है तो उसने उस नाग को रोड से उठाकर पास के ही झाड़ी में फेंक दिया और घबराकर वहां से चला गया। बाद में जब उनके साथ काम करने वाले साथी पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तो ओमकार ने बताया, मैं ट्रक लेकर सामान की डिलीवरी के लिए जा रहा था तो ट्रक के नीचे एक नाग आ गया और मर गया। उसमें से 2-3 व्यक्तियों ने कहा कि दरअसल वहाँ कई दिनों से हमने भी नाग नागिन का जोड़ा देखा है और वो दोनों नाग नागिन वहीं पास के ही एक शिव मंदिर में रहते हैं और अब नाग की मृत्यु का बदला नागिन आपसे जरूर लेगी। ओमकार ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और बोला कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है। कुछ दिन बाद ओमकार काम के सिलसिले से इंदौर छोड़कर दिल्ली के सहदरा में ही रहने लगा और उस बात को भूल भी गया। करीब 3 साल बाद ओमकार अपनी जमीन बेचने के सिलसिले में इंदौर आया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। ओमकार इंदौर के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठा, तभी एक नागिन आई और फन फैलाकर ओमकार के सामने बैठ गई। ओमकार डर के मारे उछल पड़ा और पास में ही एक टंगी रस्सी पर लटक गया। करीब 1 घंटे तक रस्सी पर लटका रहा, लेकिन नागिन ने अपना फन नीचे नहीं किया। फिर जब नागिन का थोड़ा फन झुकता हुआ नजर आया तो वो कूदकर पास में खड़ी एक साइकिल उठाई और सड़क की ओर भागने लगा। कई किलोमीटर तक साइकिल चलाने के बावजूद भी नागिन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद थकान होने की वजह से वह बेहोश हो गया और रोड पर गिर पड़ा। वहीं रोड की दूसरी तरफ कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उन मजदूरों ने ओमकार को देखा तो भागते हुए आए और ओमकार पर पानी के छींटे मारने लगे। उनमें से एक मजदूर ने पीछे आ रही नागिन को देख लिया और वो सारे मजदूरों ने मिलकर उस नागिन को मार दिया। जब ओमकार को होश आया तो उसने मरी हुई नागिन को अपने बगल में देखा। वो बहुत डर गया। उन मजदूरों में से एक मजदूर काफी बुजुर्ग था और जानकार भी था। वह बुढ़ा मजदूर सब समझ गया था। उस बुढ़े मजदूर ने ओमकार से कहा, आपने इस नागिन के नाक को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये नागिन आपका 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगी। इसका जब भी पुनर्जन्म होगा ये आपसे बदला लेने के लिए जरूर रहेगी। ये बात सुनकर ओमकार पूरी तरह से डर चुका था। उस बुजुर्ग ने बताया कि अब इसका एक ही उपाय है, आपको इस नागिन के पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा, तभी इसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। जिस तरह से एक मनुष्य की चिता सभी विधि विधान से जलाई जाती है, ठीक उसी प्रकार इस नागिन का भी पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करो। उसने उस नागिन का अंतिम संस्कार वैसा ही किया और साथ ही 13 पंडितों को बैठाकर खाना भी खिलाया। तब से लेकर आज तक ओमकार के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हर हर महादेव।